स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आजकल के स्पेशली युवाओं में जो नींद की समस्या हो रही है वो किन कारणों से हो रही है, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको एस्ट्रोलॉजी फैक्ट से कैसे देख सकते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी जी, आज के इस अपने प्रोग्राम में हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं कि आजकल हम देखते हैं बेसिकली युवाओं में स्पेशली ज्यादा होता है कि नींद की समस्या काफी ज्यादा होती है कि उन्हें नींद नहीं आती, या फिर जिस टाइम उन्हें सोना चाहिए उस टाइम उन्हें नींद नहीं आती, फिर उनका स्लीप साइकिल खराब चलता है। सो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे, कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से ये समस्या का सामना करना पड़ता है। कल्पना, ऐसा है कि नींद ना आने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। इनकी अलग अलग कैटेगरी है। आप इसे एस्ट्रोलॉजिकल भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे मेडिकल की भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारा कार्य है किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ग्रह स्थिति देख करके ये बताना कि इनको नींद की समस्या हो सकती है। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। पर मुख्य जो कारण है वो कारण है आपके बहुत ज्यादा इंसान का सेंसिटिव हो जाना, भय युक्त होना। फियर जो है अपने आप में बहुत बड़ा कारण है नींद ना आने का। अग्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये सभी कारण ऐसे हैं जो नींद में डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। साथ में आपको कोई रिलेशनशिप का इश्यू चल रहा हो, कोई इमोशनल स्ट्रेस चल रहा हो, या व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में अनसेटिस्फाइड हो, तो उसको नींद से संबंधित डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है। पर ये शॉर्ट टाइम के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, ये भी देखना होगा। अगर शरीर में कोई चोट लगी हुई है, कोई बाधा है, कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है किसी प्रकार का, डिप्रेशन भी कई प्रकार के होते हैं, पर कुछ टाइप के डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति केवल और केवल सोचता ही रहता है, तो वो उस टाइप के डिप्रेशन में अक्सर लोगों को नींद नहीं आती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है उनको भी नींद नहीं आती है। व्यक्ति डायबिटिक हो, डायबिटीज में क्या होता है, यूरिनेशन बार बार जाना पड़ता है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है, उनको भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है। किसी भी प्रकार का एसिडिटी ज्यादा आती हो, जीआरडी की समस्या हो, ये वो तकलीफें हैं जिसमें व्यक्ति के साथ शारीरिक दोष होने की वजह से, शारीरिक व्याधियां होने की वजह से उनको नींद की समस्या आती है। पर जो नए युग है, नए युवाओं की आपने बात की, इसके लिए तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है सोशल मीडिया। आपकी रील्स रील्स ने बहुत ज्यादा खराब कर दिया है चीजों को, जिनकी वजह से लोग रात रात भर रील्स घुमाते रहते हैं। हमारे पास केस आते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद ही खराब करने का संकल्प कर लिया है कि भाई हमने तो खुद को खुद ही खराब करना है। पर हम बात करेंगे ज्योतिष की। ज्योतिष में कुंडली का जो 12वां भाव है वो हमारा बिस्तरा है, हमारा बेड है, जिस स्थान पर हम सोते हैं। अगर वो अच्छा नहीं होगा, हमारा सोने का कमरा अच्छा नहीं होगा, यहां अच्छे से मैं मतलब समझा दूं, अच्छे से मतलब है कि उस कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए, उस कमरे में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कम से कम होने चाहिए, ये आपका मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए सोने के कमरे में, अपने से दूर रखें।
लाइट कम से कम हो, या जब भी सोने का मन करे तो लाइट को एकदम बंद कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो हमारी स्किन होती है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है ये दिमाग को मैसेज देती है कि अभी काम करने का समय है। इसीलिए जब हम कमरे में जाएं, सोने से 1 घंटे पहले हर तरह की स्क्रीन को अवॉइड करें। जो स्क्रीन रोशनी छोड़ती है, चाहे वो हमारा मोबाइल है, चाहे वो हमारा लैपटॉप है, चाहे हमारी वो हमारा टीवी है, उसको बंद कर दें सोने से पहले। अदरवाइज आपके ऊपर जो भी रोशनी पड़ेगी वो आपको सोने नहीं देगी। कुंडली का जो 12वां भाव है, ये 12वें भाव में जब भी पाप ग्रह ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं तो व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। ये अब मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बता रहा हूं। अगर सिंपल भाषा में किसी को समझना है कि नींद किन व्यक्तियों को नहीं आती है, तो मैं बड़ा प्यारा सूत्र समझा रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ 2 चीज पकड़ लें कुंडली में। पहली, कुंडली का 12वां भाव, दूसरा कुंडली का चंद्रमा। बस ये 2 चीज डिसाइड कर देंगी कि किन की नींद रातों की हराम होनी है। जी। अगर कुंडली के 12वें भाव में पाप ग्रह का असर है, जैसे मंगल 12वें में बैठा हो, शनि 12वें में बैठा हो, चंद्रमा 12वें में बैठा हो, खास करके नीच राशि का या कमजोर अवस्था का चंद्रमा बैठा हो, या 12वें में राहु बैठा हो, तो आप ये समझें कि उस व्यक्ति की आदत होती है देर में सोने की। वो जल्दी उसको नींद नहीं आती है। उसके पीछे रीजन क्या है? ये जो कुंडली का 12वां भाव है ये दिमाग के बिल्कुल करीब है। कुंडली का जो पहला भाव है इसमें ही हमारा दिमाग है, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ब्रेन है यहाँ पर। और 12वां भाव बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। जो भी 12वें भाव में ग्रह बैठेंगे वो कुछ असर हमारे दिमाग पर भी छोड़ते हैं। अगर गर्म प्रकृति का ग्रह होगा तो पूरे दिन जो जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का वो मनन करेगा। जैसे किसी का 12वें भाव में मंगल बैठा हो, वो ये सोचेगा आज मेरा किस किस से झगड़ा हुआ था, मुझे किसी पर गुस्सा क्यों आया, मैंने उसको सबक क्यों नहीं सिखाया, मैंने उसको पीटा क्यों नहीं, मैंने उसको गाली क्यों नहीं दी, मुझे ऐसा ना बोलना चाहिए था, मुझे वैसा बोलना चाहिए था। और उसको पुरानी बात अगर याद आ गई, किसी से लड़ाई की, झगड़े की, तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सो नहीं पाएगा। एक सबसे बड़ा कारण है नींद ना आने का वात रोग, वायु विकार। शरीर में जब वायु विकार बलवान होता है तो भी नींद नहीं आती है। जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना, या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, गाउट्स की प्रॉब्लम होना, और भी कई मानसिक रोग, वात रोग के कारण जो पैदा होने वाले हैं मानसिक रोग, उन सब के साथ दिक्कत होती है। अब वात कारक है शनि ग्रह है, राहु ग्रह है, ये वात कारक ग्रह है। जब ये 12वें में बैठेंगे तो बॉडी में वात की स्थिति को इम्बैलेंस बना देते हैं। वात बहुत इंपॉर्टेंट है, वात हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर वो इम्बैलेंस हो जाएगी तो वो नींद को डिस्टर्ब करेगी। तो ये 12वें भाव के बारे में समझना चाहिए। अगर 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठे तो व्यक्ति की सोच होती है कि जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। ये व्यक्ति की सोच जो पैदा होती है 12वें भाव में शुभ ग्रहों के बैठने से होती है। अगर किसी रात वो ढंग से नहीं सो पाता, अगले दिन जब तक वो थोड़ी बहुत नींद नहीं ले लेगा वो काम कर ही नहीं पाता है। अगर 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे, आपने सुना होगा कि कुछ लोग उठते ही 11 बजे। ये 12वें भाव में अशुभ ग्रहों का काफी हद तक परिणाम को दिखाता है।
12वें भाव का बहुत ज्यादा मजबूत हो जाना भी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर ज्योतिष के अनुसार वो है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली में किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो रहा हो तो वो रात को नींद नहीं आने देगा, या उसको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो ही जाएगी, और वो इतनी होगी कि उसको कुछ ना कुछ दवा के रूप में लेना ही पड़ेगा। जैसे सूरज और चंद्रमा एक साथ बैठे हों कुंडली में तो अमावस्या दोष हो जाती है। अमावस्या दोष में जिन लोगों का जन्म होता है उनके साथ भी नींद की दिक्कत होती है। दूसरा, यदि अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, ये ग्रहण दोष बना देते हैं। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, ये विष दोष बन जाता है, ये भी नींद को डिस्टर्ब करता है। चंद्रमा बुध के साथ बैठा हो, बुध चंद्रमा का प्रबल शत्रु है, या चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो, या कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में, 12वें भाव में, 8वें भाव में बैठा हो तो भी नींद डिस्टर्ब कर सकता है। और एक और कमाल की बात, अगर चंद्रमा तुला राशि में बैठा हो या कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो भी नींद की समस्या उन लोगों को रह सकती है। तो ये टेक्निकल रीजंस हैं जन्म पत्रिका में जब नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहले इस स्थिति को पता लगाएं कि कहीं हमारा जन्म पत्रिका में किसी भी कारण से चंद्रमा डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर कुंडली में चंद्रमा डिस्टर्ब है तो चंद्रमा की रेमेडीज करें और कंटिन्यूस करें, और कुंडली में 12वां भाव डिस्टर्ब है तो उसका उपाय करें। तो आपको इन ग्रह के दुष्प्रभाव को कम करने से भी नींद के मामले में आपको आसानी होगी। और एक चीज ध्यान रखें, हर आदमी कहता है मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, नींद भी एक प्रकार की मेडिटेशन है। जितने बेनिफिट्स आपको लिखे हुए मिलते हैं मेडिटेशन के, उससे भी ज्यादा बेनिफिट है नींद के। किसी भी तरह का शरीर में रोग हो और रोग से लड़ने की क्षमता अगर अपने शरीर में बढ़ानी हो, सो जाओ। हमेशा अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, चुपचाप लेटे रहो और आराम करो। हर पेशेंट को एक सलाह डॉक्टर देना नहीं भूलता, जाओ घर पे आराम करो। आराम करने का तात्पर्य यही है कि आप रिलैक्स हो जाओ। जितना व्यक्ति का शरीर रिलैक्स्ड होगा, ब्रेन रिलैक्स्ड होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ने लग जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने की ताकत नींद में है। और लोगों की नींद डिस्टर्ब होने की वजह से उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। जब वो सुबह उठते हैं चिड़चिड़े होकर के उठते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते, फिर वो अपनी वाइफ से झगड़ा करेंगे, अपने बच्चों से झगड़ा करेंगे, अपने वर्क प्लेस पे झगड़ा करेंगे। और जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आदमी कहता है झूठ बोलना शुरू कर देता है हर किसी से, क्योंकि वो कोई भी प्रॉमिस पूरा तो कर नहीं पाता। दिमाग में गुस्सा छाया रहता है, क्रोध छाया रहता है। नींद ना पूरी होने से भी गुस्सा आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग जो दवाइयों पे हैं वो तो अलग मैटर है, उनको तो पता है भाई नींद की समस्या है। जो लोग दवाइयों पर अभी तक नहीं आए हैं उनके साथ और भी समस्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको नींद की समस्या हो चुकी है। वो मुश्किल से 5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं मुश्किल से, और फिर उनका गुस्सा बहुत भयंकर आने लगता है, उनके रिलेशनशिप इश्यूज बहुत खड़े हो जाते हैं। और अगर किसी का बचपना अच्छा ना रहा हो, किसी की मैरिज लाइफ अच्छी ना हो, ये सब चीजें, या किसी प्रकार की चिंता, संतान की चिंता हो, तो भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी तो मैं तो भी गुरुजी हम इसे
सिम्टम्स कह सकते हैं कि ये बेसिकली सिम्टम्स होते हैं कि अगर हमें नींद की दिक्कत है तो हमारे साथ ये परेशानी होती है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे साथ ये दिक्कत है, हमें ये चीज का सामना बिल्कुल करना होता बिल्कुल है। बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर कोई भी इमोशनल फटीग, कोई भी इमोशनल इश्यूज लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ चल रहा है, या कोई रिलेशनशिप का इशू जी। चल रहा है, तो एक टाइम पर आकर के उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ये निश्चित मान के चलो। और उसके उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से व्यक्ति के अंदर विटामिन B6 की कमी भी हो जाती है। जब भी जी। कभी किसी को लगे कि व्यक्ति, जवान व्यक्ति को तो 6 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। बच्चा छोटा है, खास करके 10 साल की आयु से पूर्व, कम से कम 10 घंटे की नींद उसे लेनी चाहिए। ये बहुत गलत है, हमारे देश के अंदर बच्चों को सुबह स्कूल कर देते हैं 7 बजे। ये अत्याचार है बच्चों पर। है, वो बेचारा रात को सोया ही, उसके माँ बाप 12 बजे हैं, 12 बजे उसे सुलाया है, 7 बजे उसको पीटते कूटते उसको जो है स्कूल में ले जा रहे हैं, उसकी कुटाई जी। पिटाई चल रही है उधर, फिर वो बेचारा नींद लेगा क्लास में, फिर उधर पिटाई हो जाएगी उसकी बेचारे की, तो उसकी तो शामत आ गई। वो तो सोचेगा ना, इस धरती लोक पे आ गया या मैं जेल में आ गया हूँ कहाँ पर। और एक्चुअल में फिर जी। उसको गुस्सा आएगा तो माँ बाप कहेंगे वो हो, हमारे बच्चे में तो बहुत गुस्सा है। गुस्सा नहीं, इसको सोने दो भाई, बहुत अच्छे तरीके से सोने दो। जितना ज्यादा सोता है तो सोने से कफ बढ़ता है, और कफ शरीर का निर्माण करता है। तो हर आदमी को सोना चाहिए, कम सोना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर आप साधु हैं, आप संत हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, दिन में 2 बार मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत अच्छे डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति हैं, कई सालों की आपकी प्रैक्टिस है, फिर आपकी नींद कम भी है तो भी बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि मेडिटेशन ने आपकी नींद की कमी को पूरा कर दिया। या तो आप बहुत अच्छे मेडिटेशन करता बन जाओ, तो जो नींद जी। अधूरी रह गई आपकी रात को, वो उसकी पूर्ति मेडिटेशन कर देगा। और एक बड़ी बात, जब नींद पूरी नहीं होती तो हमारा ब्रेन अनडिसाइसिव मोड में होता है। हम हमारे द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं, हमारे जी। ब्रेन की एफिशिएंसी घटने लग जाती है। कहते जी। अरे यार, दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। दिमाग में कहां से आएगा? नींद नहीं आ रही तुझे इतने टाइम से, तो दिमाग में कहां से आएगा? नींद आएगी तो जी। दिमाग में कुछ आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत कमजोर पड़ जाती है। खास करके जो लोग आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटिव काम करने वाले हैं, जी। उनको तो नींद भरपूर लेनी चाहिए। भरपूर नींद के बाद वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बेस्ट दिखा पाएंगे। जितने भी डिजाइनर हों, क्रिएटर्स हों, उनके लिए जी। नींद बहुत बहुत जरूरी है। इसका एक नियम फॉलो अगर कोई व्यक्ति करे, 10 घंटे सोने से 10 घंटे पहले उनको चाय कॉफी बंद कर देना चाहिए। कैफीन जो बॉडी में जाती है, ये भी नींद नहीं आने देती। 3 घंटे पहले भोजन कर चुके होने चाहिए। अगर रात के 9 बजे सोते हैं तो शाम के 6 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। 10 बजे सोते हैं तो शाम के 7 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए। तो ये 3 घंटे का नियम रखें, और 1 घंटे का नियम में बना लें, सोने से 1 घंटे पहले किसी प्रकार का कोई टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स कुछ नहीं देखेंगे। अपना स्विच ऑफ करो बिल्कुल। जैसे ही स्किन को ये पता चलेगा कि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, नींद आनी शुरू हो जाएगी। और एक बात बताऊं, ये आप एक्सपेरिमेंट करके चलो, दिन के समय भी अगर आप अपने कमरे की सारी लाइट बंद कर दें और एकांत में चुप बैठ जाएं, बस आप चाहे सोफे पे बैठ जाए, आपको वहीं नींद आना शुरू हो जाएगी। इसका जी। मतलब ये स्किन क्या देख रही है, क्या क्या चीज समझ रही है? ये सिर्फ लाइट को समझ रही है। लाइट बंद करो, बहुत सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को? तो उससे भी बड़ा असर आएगा। दूसरी बात, चंद्रमा को ठीक करने का प्रयास करें।
चंद्रमा है हमारा मन। आपकी कुंडली में जो यहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस भाव में, जिस राशि में बैठा हुआ, वो आपकी एक्चुअल राशि है। वो बता रही है कि आपका मन क्या कहता है। मन की सुनो, मन की बताओ मत, मन की सुननी चाहिए। हम मन की बताने में ज्यादा यकीन रखते हैं। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत बड़ी परम औषधि है। जो हमारी श्वास है, श्वास का जो रिदम है, ये हमारे मूड को बैलेंस करता है। इसलिए डेली प्राणायाम करें। और कुछ नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से बिल्कुल आपका बैलेंस आ जाता है और आपका ब्रेन में रिलैक्सेशन आना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, उन्हें चंद्र नासिका, ये सूर्य नासिका, राइट साइड सूर्य, लेफ्ट साइड चंद्रमा, अपने चंद्रमा के स्वर को चला लेना चाहिए। जैसे ही चंद्रमा के स्वर को आप स्टार्ट करते हो, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब भी मूड डिस्टर्ब होगा, जब भी चंद्रमा डिस्टर्ब होगा, तभी नींद इम्बैलेंस होगी। आपके पास भगवान ने इतना बड़ा टूल दे रखा है चंद्रमा के रूप में, श्वास, मून साइड स्वर, आप उसको एक्टिवेट कर लीजिए। और इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? आप सूर्य से श्वास लीजिए, चंद्रमा से छोड़िए, सूर्य से लीजिए, चंद्रमा से छोड़िए, बार बार यही करना है। सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट कीजिए, चंद्रमा स्वर शुरू हो जाएगा। और बस फिर आराम से रिलैक्स कीजिए, आप देखेगा कि नींद आ जाएगी। दूसरा है मेडिटेशन। जो अधूरी नींद रह गई है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। 112 प्रकार के मेडिटेशन भगवान शिव ने पार्वती को कहे। आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगता हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चंद्र मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं, चंद्र ग्रह के मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्र ग्रह के वैदिक मंत्र का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः, आप इस मंत्र का, छोटे मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ना हो तो भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं, वो भी वही इफेक्ट देगा आपको। जी। शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप में बड़ा पढ़ने की आदत है तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है। पर अगर चंद्रमा ज्यादा पीड़ित है, जैसे चंद्रमा शनि के साथ अगर आ गया है, तो मां काली की आराधना करनी चाहिए। मां भगवती का रूप चंद्रमा, मां पार्वती का रूप चंद्रमा, मां पार्वती की आराधना करने से, और जितने भी ये देवियों के रूप हैं, सब मां पार्वती के ही रूप हैं। अगर मां गौरी की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, या मां गौरी के किसी भी रूप की प्रार्थना करते हैं, तो भी चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। चंद्रमा जितना ज्यादा दूषित होगा, जितना ज्यादा पीड़ित होगा, उतने ही देवी के उग्र रूप की साधना करनी चाहिए, चंद्रमा ठीक होने लग जाता है। नींद की मुख्य वजह एक सबसे बड़ी जो है वो है भय। हमारे अंदर जो व्याप्त भय है, और उससे छुटकारा तो मां भगवती ही दिला सकती हैं। मां काली ही भय मुक्ता है। हमें भय से मुक्त करने की पावर तो उन्हीं के पास है, मां का उपासना करने से, क्योंकि चंद्रमा हमारी मां है। जी। चंद्रमा जो है एक ऐसा ग्रह है जो पर डे हमारा कैसा मूड रहने वाला है, कि हमारी रोज की नींद कैसी रहने वाली है, वो चंद्रमा के गोचर से पता लगाया जा सकता है। जब जब चंद्रमा डिस्टर्ब होगा, हमारी नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। चंडी देवी की उपासना की जा सकती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। जितना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही बेटर आपकी नींद होती चली जाएगी। एक और बात, बहुत छोटा सा उपाय, जिनको नींद ना आए, रात को अपने सिरहाने बर्तन में पानी भर के जरूर रखना चाहिए। सुबह उसे किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल देना चाहिए। कुछ करें ना करें, सुबह उठते पहले यही काम कर देना चाहिए।
चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए जो भी उपाय पॉसिबल हो वो किए जा सकते हैं। आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं, आप चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं, आप जो है चंद्रमा के अन्य उपायों को भी साथ ले सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके आप उनसे पूछ के उनकी गाइडेंस में कि मेरी कुंडली का चंद्रमा कहाँ बैठा है और किस रेंज का ये खराब है, किस रेंज का ये दूषित है, किस रेंज का ये कमजोर है, उसी तरीके के भाव के अनुसार उपाय जो होते हैं, आपकी दशाओं के अनुसार जो उपाय होते हैं उनके अनुसार उपाय किए जाना चाहिए। क्योंकि दशाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपकी नींद को डिस्टर्ब करने में। अगर आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, आप मंगल की महादशा में हैं, आप सूरज की महादशा में हैं, आप राहु की महादशा, शनि की महादशा में हैं, तो आपको की नींद डिस्टर्ब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दशाओं का भी बहुत बड़ा रोल हमारी इस जिंदगी के अंदर आता है। इन उपायों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बेटर होगा। और सबसे अच्छी बात है, रात को सोने से पहले फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला रूल हमेशा याद रखें। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसे माफ कर दें, जो आपके साथ उस दिन खराब हुआ है उसे भूलने का प्रयास करें, नींद अच्छी आएगी। कोई गलत कर्म ना करें, गलत कर्म करने से भी नींद नहीं आती है। उल्टी सीधी चोरियां करने से, लोगों के साथ को गुमराह करके उनसे पैसा वसूलने से, किसी को बलपूर्वक पैसा छीनने से भी नींद डिस्टर्ब रहती है। धन्यवाद अनुज जी। आपने जिस तरह हमारे इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया कि हेल्थ और हमारे लाइफस्टाइल से अलग हटकर भी एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्शन होता है हमारी नींद का, कैसे चंद्रमा से हमारे नींद पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीजें भी बताई हमारे दर्शकों को। आजकल हम यही सुनते थे कि हमारे हेल्थ और लाइफस्टाइल से ज्यादा असर पड़ता है हमारा खान पान, हमारे रहने का तरीका भी हमारे नींद पर काफी ज्यादा असर डालता है। लेकिन उससे हटकर भी आपने हमें एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके बताया और काफी सारे हमें उपाय भी सजेस्ट किए। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये उपाय काफी समझ आए होंगे और इसी के साथ वो इसे अपनाएंगे अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, अपनी नींद को अच्छा करने के लिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें जिसमें आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स। धन्यवाद।